हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग रिफ्लेक्शन को स्टडी कर रहे थे। रिफ्लेक्शन के अंदर हमने स्फेरिकल मिरर्स और प्लेन मिरर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। ठीक है। अच्छा, जब अपन प्लेन मिरर के बारे में बात करते हैं तो प्लेन मिरर की एक तो मैंने आपको फोकल लेंथ नहीं बताई थी। हमको पता है कि प्लेन मिरर जो है उस पर अगर कोई पैरेलल लाइट रे आके इंसिडेंट हो तो वो वापस उसी पाथ पे चली जाएगी, है ना, क्योंकि उसके नॉर्मल के अलॉन्ग आएगी वो लाइट रे। तो उसी पाथ पे अगर चली जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो पैरेलल ही वापस जाएगी। अब पैरेलल लाइट रे तो कहाँ जाके ज्वाइन करेगी? इनफाइनाइट पे। तो अपन को पता है कि पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ ज्वाइन करती है वो फोकस होता है। तो इसका फोकस कहाँ होगा? प्लेन मिरर का फोकस होगा इनफाइनाइट पे। तो ये चीज़ अपन याद रखेंगे कि प्लेन मिरर का जो फोकस होता है वो कहाँ होता है? इनफाइनाइट पे होता है। दूसरी चीज़ मैंने आपसे कहा था कि भाई मिरर जो है उस पर मीडियम, उसकी फोकल लेंथ पे मीडियम का इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना। मिरर की कुछ भी फोकल लेंथ हो, मीडियम का उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साथ में अगर लाइट का कुछ भी कलर है तो उसका इफेक्ट भी अपना जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ पे नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने रिफ्लेक्शन और मिरर से रिलेटेड जो अपना पोर्शन था उसको खत्म कर दिया था। तो इस लेक्चर के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट पोर्शन इस रे ऑप्टिक्स का, दैट इज द रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो देखते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन की जब अपन बात कर रहे हैं तो रिफ्रैक्शन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम से होता है। ठीक है। 10th क्लास में हम लोग डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अपन ने वहाँ ये पढ़ा था कि लाइट अपने पास दो मीडियम है, देयर आर टू मीडियम। ये डिवीजन है मीडियम्स का। इधर मीडियम 1 है, इधर मीडियम 2 है। ठीक है। लाइट ये मीडियम्स के बीच में वो रेफरेंस लाइन जो अपन हमेशा लेते हैं, नॉर्मल हो गया। लाइट एक लाइट रे है जो एक मीडियम से ट्रैवल करके आ रही है, उसको दूसरे मीडियम में जाना है। ये डिवाइडिंग सरफेस हो गई मीडियम्स की, और उसको जाना था तो इसको स्ट्रेट पाथ पे जाना चाहिए था। लेकिन अगर एक लाइट रे आ रही है, एक मीडियम से ट्रैवल करती हुई वो दूसरे मीडियम में एंटर कर जाए, और दूसरे मीडियम में एंटर करने पर वो अगर अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाए, जाना था सीधे लेकिन वो अपने एक्चुअल पाथ से क्या हो गई? डेविएट हो गई। तो एक्चुअल पाथ से डेविएट होने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ऐसा अपन ने 10th क्लास में भी पढ़ा था। द प्रोसेस ऑफ डेविएटिंग फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ व्हेन द लाइट रे इज एंटरिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है। अब इस रिफ्रैक्शन की प्रोसेस में ये अपना नॉर्मल तो है ही, ठीक है, ये अपनी इंसिडेंस रे हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। इंसिडेंट रे का नॉर्मल से के साथ एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते ही अपन उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अपन रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, और रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर से उसको अपन डिनोट करेंगे। ठीक है। अब जैसे रिफ्लेक्शन के लॉज थे फिक्स, ऐसे ही रिफ्रैक्शन के भी फिक्स लॉज हैं। कौन से हैं? रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि भाई जो रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ था, एक तो ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, सेकेंड अपना नॉर्मल, सेकेंड अपना नॉर्मल, और थर्ड अपनी रिफ्रैक्टेड रे। ये कहाँ होने चाहिए? ये सेम प्लेन के अंदर होने चाहिए। ठीक है। ये अपना फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में सेम है। सेकेंड लॉ ये बोलता है कि ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इसके साइन की वैल्यू मीन साइन ऑफ आई। ठीक है। ये अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, इसके साइन की वैल्यू साइन ऑफ आर। इनका जो रेशियो है ना वो हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, एक फिक्स कलर की लाइट के लिए, है ना। ये किसके लिए? ये एक फिक्स कलर की लाइट के लिए, मतलब रिफ्रैक्शन करवाते टाइम पे अपन एक ही कलर की वो लाइट डालेंगे ना, तो उसके लिए ये लॉ अप्लाई होगा। ठीक है। अब साइन आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, इन दोनों का रेशियो क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। वो जो कांस्टेंट है ना रेशियो, उसको नीटा से, म्यू से, जैसे भी आपकी बुक में डिनोटेशन है वैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अपन नीटा से करके चलेंगे। ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट? इट इज अ कांस्टेंट। ठीक है। विच इज द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर। ठीक है भाई। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अच्छा रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, ये तो दो लॉ हो ही गए अपने कि भाई ये तीनों सेम प्लेन में, इनका रेशियो कांस्टेंट विच इज नीटा विच इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, अपन ने रिफ्लेक्शन जो पढ़ा था ना, रिफ्लेक्शन में क्या होता था
कि लाइट रे आती थी, यहाँ इंसिडेंट हुई, बाउंस बैक कर गई, तो ना तो वेलोसिटी चेंज हुई, ऐसे बोला था अपन ने, ना अपना वेवलेंथ चेंज हुआ लाइट का, और ना लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, कोई चेंज उन सारी चीज़ों के अंदर नहीं आया। लेकिन यहां क्या होता है कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन के होने का रीजन क्या है? रिफ्रैक्शन के होने का रीजन ही है क्या? चेंज इन वेलोसिटी। तो रिफ्रैक्शन हुआ ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जो अपनी लाइट रे गई तो क्या हुआ कि भाई डेंसिटी में डिफरेंस आया। ये एक मीडियम में दूसरा मीडियम, लाइट इधर एयर है इधर वाटर है, एयर से वाटर में गया, लेस डेंस मीडियम से मोर डेंस मीडियम के अंदर गया, तो क्या होगा आपको भी पता है। आप किसी डेंस मीडियम के अंदर चले जाएं, मतलब अपन रोड पे वॉक कर रहे हैं और एक बार एक स्विमिंग पूल के अंदर वॉक कर रहे हैं, ठीक है, दोनों जगह रोड पे एयर है, स्विमिंग पूल के अंदर वाटर है, दोनों जगह डेंसिटी डिफरेंट है, तो हमारी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही अपना जो लाइट है उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आ जाता है मीडियम चेंज होने से, ड्यू टू डेंसिटी। उससे क्या होता है कि भाई वेलोसिटी में चेंज आता है, ठीक है। तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन में वेलोसिटी तो चेंज होगी ही, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे लाइट का कलर डिपेंड करता है। तो लाइट का कलर थोड़ी चेंज होता है भाई, अपना जो ग्लास है वो रिफ्रैक्शन करता है। कभी देखा है क्या ऐसा कि ग्लास के अंदर लाइट रे आ जा रही है येलो कलर की, दूसरी साइड से निकल रही है ब्लू कलर की, एक साइड से लाइट रे जा रही है रेड कलर की, दूसरी साइड से निकल रही है ग्रीन कलर की? ऐसा नहीं होता। तो मतलब लाइट रे का कलर चेंज नहीं होता, तो लाइट रे का कलर चेंज नहीं होता तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? सेम रहती है। अब क्या हुआ कि भाई वेलोसिटी चेंज हो गई, फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। तो अपन जानते हैं फ्रीक्वेंसी न्यू या एफ से रिप्रेजेंट कर दूं, इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन लैम्बडा, ठीक है। वी चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो उसके लिए लैम्बडा भी चेंज होगा। इसका मतलब वेलोसिटी तो चेंज होगी, और वेलोसिटी के साथ साथ क्या चेंज होगी? वेवलेंथ ऑफ लाइट रे भी चेंज हो जाएगी, जिससे फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। तो अपन ये याद रखेंगे कि अपना जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन के अंदर अपनी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, वेलोसिटी चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमेशा कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। रिफ्लेक्शन के अंदर तीनों चीजें सेम रहती थी, ठीक है। तो ये अपना हो गया रिफ्रैक्शन। अब यहां अपन ने क्या है? एक न्यू वर्ड पढ़ा, दैट इज नीटा, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसको अपन देखते हैं। वैसे तो 10th क्लास में पढ़ा है, मैं न्यू इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 12th क्लास में आके तो अभी पढ़ा अपन ने इसी चैप्टर के अंदर। तो भाई क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इंडेक्स की बात कर रहा हूं, इंडेक्स नंबर है, ठीक है। मतलब ये नंबर है, एक नंबर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी ये बता रहा है एक नंबर है। अब ये कांस्टेंट है, एक नंबर है, तो ये नंबर क्या बता रहा है अपन को? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं। इंडेक्स मीन्स नंबर है, कांस्टेंट है। क्या बता रहा है? ये बताता है अपन को क्वांटिटी ऑफ डेविएशन, क्वांटिटी ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन डेविएशन ही तो है ना। वही लाइट रे आई अपने एक्चुअल पाथ से क्या कर गई? डेविएट हो गई। तो वो डेविएशन जो हुआ उसी को तो अपन रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। भाई डेविएशन हुआ तो अपन ने बोल दिया रिफ्रैक्शन हुआ, ऐसा ही तो बोला ना। तो वो जो डेविएशन की क्वांटिटी बताने वाला इंडेक्स नंबर है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो इट इज नथिंग बट अ नंबर, ठीक है। जो क्या बताता है अपन को? ये अपन को कंपेयर करके बताता है कि अपन का जो डेविएशन हुआ है ना, जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में लाइट गई है तो रिफ्रैक्शन हुआ है, तो वो कितना हुआ है, ठीक है। तो वो रिफ्रैक्शन मीन्स डेविएशन हुआ है, किसकी वजह से हुआ है? चेंज इन डेंसिटी की वजह से हुआ है, या चेंज इन वेलोसिटी की वजह से हुआ है, तो वो कितना हुआ है, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, अच्छा एक बात क्या है कि मान लो एक ही मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे एंटर कर रही है अपनी, इस मीडियम से इस दूसरे मीडियम में लाइट रे एंटर करेगी। यहाँ वेलोसिटी है v1, मीडियम 1 है, यहाँ वेलोसिटी है v2। लेट ये n1 और ये n2 इनकी डेंसिटीज हो गई, ठीक है। अब क्या है? लेट n1 इज लेस देन n2, मतलब ऊपर वाला, सॉरी n1 इज लेस देन n2, तो ऊपर वाले की डेंसिटी कम है, नीचे वाले की डेंसिटी ग्रेटर है, ठीक है। तो लेस डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट से मोर डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, मीडियम के अंदर जब अपना ऑब्जेक्ट जाएगा, सॉरी अपनी लाइट रे जाएगी, तो क्या होगा कि भाई जितना डेंसिटीज में डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा वेलोसिटीज़ में चेंज आएगा,
है ना। जितने डेंस मीडियम में आप जाओगे वेलोसिटी में उतना चेंज आएगा, और जितना वेलोसिटी में चेंज आएगा उतना ज़्यादा अपने एक्चुअल पाथ से जो अपनी लाइट रे है वो क्या होगी, डेविएट होगी। तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी, ठीक है, उतना क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा। पर आप देखो कि अगर n1 स्मॉलर है किससे, n2 से, मतलब ऊपर रेयर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है, वेलोसिटी किसके अंदर ग्रेटर होती है, वेलोसिटी रेयर मीडियम के अंदर ग्रेटर होती है, डेंसर मीडियम के अंदर स्मॉलर होती है। इसका मतलब वेलोसिटी किधर ग्रेटर होगी, वेलोसिटी तो ऊपर ही ग्रेटर होगी। मीन्स डेंसिटी जिसकी ग्रेटर, वेलोसिटी उसके अंदर स्मॉलर, तो डेंसिटी तो वेलोसिटी की कैसी होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो जब अपन इन डेंसिटीज को या वेलोसिटीज को कंपेयर कर रहे हैं तो एक्चुअली में यही कंपैरिजन आपको रिफ्रैक्शन बता रहा है ना। इनको कंपेयर करेंगे कि वेलोसिटीज में कितना चेंज आया या डेंसिटीज में कितना चेंज आया, उसी के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्शन होगा। तो उस कंपैरिजन को बताने वाला नंबर दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टाइप का होता है, एक तो होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। वन इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अदर इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों है एक ही चीज, बताएंगे रिफ्रैक्शन ही, लेकिन एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या डिफरेंस है। एब्सोल्यूट मतलब अपन किसी एक मीडियम को, एयर को या वैक्यूम को अपन ने आइडियल मान लिया, ठीक है, तो उससे जब अपन कंपेयर कर रहे हैं अपने मीडियम की डेंसिटी को या वेलोसिटी को या रिफ्रैक्शन को, तो उस केस में अपन उसको एब्सोल्यूट बोल देते हैं। लेकिन जब अपन एक मीडियम की डेंसिटी को दूसरे मीडियम की डेंसिटी से, एक मीडियम के अंदर वेलोसिटी को दूसरे मीडियम के अंदर वेलोसिटी को वेलोसिटी से, और एक मीडियम के कंपैरिजन में दूसरे मीडियम में होने वाले रिफ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं, तो उसको अपन बोल देते हैं क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर्मूला दोनों का सेम ही आता है। फॉर्मूला में तो अपन क्या करेंगे कि भाई, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं उसको अपन, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है कि जब मान लो ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जा रही है, ये जा रही है, ये n1 डेंसिटी, ये n2, ये v1 वेलोसिटी, ये v2 वेलोसिटी, ठीक है। तो अपन डेंसिटीज को कंपेयर कर रहे हैं, इस मीडियम से इस मीडियम में चली गई, तो नीटा n2 अपॉन n1 ये कंपेयर कर दिया अपन ने कि भाई दूसरे वाले की डेंसिटी पहले वाले के कंपेरिजन में कितनी ग्रेटर थी, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं अपन। अब नीटा के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल v है, तो वेलोसिटीज का कंपैरिजन, मींस मैं डेफिनेशन में तो ऐसे बोल सकता हूं। अच्छा अब एब्सोल्यूट की बात कर रहा हूं, एब्सोल्यूट मतलब किससे कंपेयर कर रहा हूं, वैक्यूम से। वैक्यूम के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, c, ठीक है। तो दिस विल बी नीटा इक्वल टू n2 अपॉन n1, दैट विल बी c अपॉन v2, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं जब डिफाइन करूंगा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज द रेशियो किन किन का, डेंसिटीज ऑफ मीडियम्स का, या फिर मैं जो बुक के अंदर डेफिनेशन मिलेगी आपको कि भाई ये क्या है, ये रेशियो है किस किस का, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम का विद वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम के साथ। अच्छा नीचे v बोल सकता हूं सिंपली, राइट, नीचे v वेलोसिटी है, ऊपर c वेलोसिटी है, नीचे v वेलोसिटी है। जब एयर से कंपेयर कर रहा हूं तो रेशियो c अपॉन v इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेशियो किस किस का, वेलोसिटीज का, वेलोसिटी इन वैक्यूम, लाइट रे की वेलोसिटी इन वैक्यूम और लाइट रे की वेलोसिटी, सेम लाइट रे की वेलोसिटी इन एनी मीडियम, ठीक है। जब रिलेटिव की बात कर रहे हैं तो रिलेटिव में तो क्या है भाई, एक मीडियम फर्स्ट वाला ये रहा, मीडियम 1 मान लिया सीधा सीधा इसको, ये मीडियम 2 मान लिया इसको, इसके अंदर v1 है, डेंसिटी n1 है, वेलोसिटी v1 है, डेंसिटी n2 है, तो सीधा सीधा n2 अपॉन n1 डायरेक्ट कंपेयर कर दिया। तो उसके अंदर तो वेलोसिटी v1 है, दूसरे वाले के अंदर v2 है। तो जब कंपेरिजन कर रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं एक मीडियम की वेलोसिटी का कंपेरिजन किसी दूसरे मीडियम के अंदर लाइट रे की वेलोसिटी से, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन बोलेंगे, ठीक है। तो ये अपन को डिफरेंस समझ में आया कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो 2 टाइप का है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उनके अंदर एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही अपन को बताता है कि भाई लाइट रे एक्चुअली में जब डेंसर से रेयर, रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसका डेविएशन किधर होगा, कैसे बताएगी, देखो। देखो अपन जानते हैं कि भाई साइन आई अपॉन साइन आर,
इक्वल टू नीटा N2 अपॉन N1, यही ना। अब मान लो लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। रेयर टू डेंसर मीडियम लाइट रे जा रही है, तो ऊपर वाला मीडियम रेयरर, डेंसिटी किसकी ग्रेटर हो गई, दूसरे वाले मीडियम की, तो N1 इज स्मॉलर देन N2। रेयर टू डेंसर मीडियम लाइट रे जा रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये N1 ये N2, तो N1 इज लेस देन N2, तो ऊपर रेयर नीचे डेंसर। अब क्या होगा कि अगर N1 लेस देन N2 से, तो N2 अपॉन N1 जब मैं निकालूंगा तो भाई N2 तो ग्रेटर है, तो ये नंबर क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। डिवाइड कर दूंगा, N2 की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, N1 की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेट इसकी वैल्यू तो कुछ भी है 2 मान लो, इसकी वैल्यू मान लो 1.5 है, तो 1 से ग्रेटर ही आएगी वैल्यू हमेशा। अब 1 से ग्रेटर वैल्यू आएगी, इसका मतलब साइन आई अपॉन साइन आर मस्ट बी ग्रेटर देन 1, इसका मतलब साइन आई मस्ट बी ग्रेटर देन साइन आर, दैट मीन्स आई मस्ट बी ग्रेटर देन आर। होगा क्या, बिल्कुल होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी लाइट रे अपनी जा रही है किधर, रेयर टू डेंसर मीडियम, तो रेयर टू डेंसर मीडियम के केस में जो अपनी लाइट रे है उसके लिए जो आई की वैल्यू है वो हमेशा आर से कैसी होगी, ग्रेटर होगी। मतलब ये आई, तो आर की वैल्यू इससे स्मॉलर, मतलब ऐसे जाने की जगह ये ऐसे, तो किधर चली गई, ये चली गई टुवर्ड्स नॉर्मल। इसका मतलब लाइट रे जब भी रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है तो वो कहाँ जाती है, वो हमेशा टुवर्ड्स नॉर्मल मूव करती है, ठीक है भाई। अब ऐसे ही क्या है, अपन निकाल सकते हैं किसके लिए, डेंसर टू रेयर मीडियम के लिए। डेंसर टू रेयर के लिए निकालूं तो डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर मतलब ये ऊपर डेंसर N1 की डेंसिटी ग्रेटर है किससे, N2 से। अब N1 ग्रेटर देन N2 है, तो N2 अपॉन N1 निकालूंगा तो दैट विल बी लेस देन 1, दैट मीन्स साइन आई अपॉन साइन आर विल बी लेस देन 1, साइन आई विल बी लेस देन साइन आर, सो आई विल बी लेस देन आर। इसका मतलब क्या हुआ, डेंसर टू रेयर मीडियम गया तो आर की वैल्यू जो है ना वो आई से ग्रेटर होगी। मतलब ये लाइट रे आई, जाना इसको ऐसे चाहिए था लेकिन ऐसे जाएगी, मतलब आर की वैल्यू आई से क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। तो कहाँ गई, नॉर्मल से अवे। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जब भी लाइट रे हमेशा डेंसर टू रेयर मीडियम मूव करती है तो वो हमेशा ही नॉर्मल से अवे मूव करती है, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, इसी कॉन्सेप्ट में अपन एक चीज और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि भाई अपने पास जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ना एफ, वो क्या होता है, वी अपॉन लैम्बडा, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। 11th क्लास में अपन ने पढ़ा था वेव्स वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एफ क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, एफ लैम्बडा इक्वल टू वी, लैम्बडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, वी हो गया। इसका मतलब कि भाई वेलोसिटी ग्रेटर होगी तो लैम्बडा ग्रेटर होगा, जिस मीडियम के अंदर वेलोसिटी ग्रेटर होगी और लैम्बडा ग्रेटर होगा। इसका मतलब जब मैं v1 अपॉन v2 लिख रहा हूँ, v1 अपॉन v2 मस्ट बी इक्वल टू लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2। इसका मतलब जब मैं नीटा का फॉर्मूला लिखता हूँ, जब मैं नीटा लिख देता हूँ क्या, N2 अपॉन N1 इक्वल टू v1 अपॉन v2, तो साथ में वो वेवलेंथ की फॉर्म में क्या हो जाएगा, लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2। दैट मीन्स N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2, दैट मीन्स नीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। ऐसा होगा क्या भाई, ऐसा होगा। इसका मतलब अगर लाइट की वेवलेंथ चेंज हो जाए तो लाइट की वेवलेंथ चेंज होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उस कलर की लाइट के लिए क्या हो जाएगा, चेंज होना चाहिए। भाई ये कॉन्सेप्ट तो कम से कम यही बोलता है, चेंज हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, ये अपन जानते हैं भाई वेवलेंथ 11th केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं ना, रेड की ग्रेटर है कि ब्लू की ग्रेटर है। अपन जानते हैं वेवलेंथ किसकी ग्रेटर है, वेवलेंथ रेड की ग्रेटर है किससे, वायलेट से, पढ़ाया अपन ने। इसका मतलब जिसकी वेवलेंथ ग्रेटर है उसके लिए नीटा की वैल्यू कैसी होगी, स्मॉलर होगी। तो नीटा ऑफ रेड विल बी स्मॉलर देन नीटा ऑफ वायलेट। इसका मतलब क्या होगा कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं
तो अच्छा, कलर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब चेंज हो जाएगा, इसका मतलब तो यही हुआ है ना, कलर के साथ चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि भाई रेड कलर की लाइट जो है ना और वायलेट कलर की लाइट, अगर दो लाइट लें तो रेड कलर की लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉल होगा, रिफ्रैक्शन स्मॉल होगा, और वायलेट कलर की लाइट के लिए रिफ्रैक्शन मोर होगा। मतलब वायलेट कलर की लाइट जो है ना वो रेड कलर की लाइट के कंपैरिजन में उसी मीडियम्स में क्या होगी, मोर डेविएट होगी। क्या ये कॉन्सेप्ट तो ये बोल रहा है कि भाई वायलेट कलर की लाइट क्या होनी चाहिए, मोर डेविएट होनी चाहिए, और रेड कलर की जो लाइट है वो क्या होनी चाहिए, वो लेस डेविएट होनी चाहिए। बिल्कुल होगी। ठीक है भाई, आ गई होगी बात समझ में। सो ये अपना कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकला। ठीक है, तो बात समझ में आई अपन को कि भाई एक तो रिफ्रैक्शन क्या है रिफ्रैक्शन, वो डेविएशन है किसका, लाइट रे का। अब डेविएशन कितना होगा उसे डिफाइन कौन करेगा, उसे डिफाइन करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब नंबर है, एक कांस्टेंट है जो रिफ्रैक्शन को ही डिफाइन करता है। रिफ्रैक्शन मतलब डेविएशन को डिफाइन करता है कि भाई एक्चुअल में कितना डेविएशन हो रहा है। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन जब अपन स्टडी करते हैं तो रिफ्रैक्शन करवाते हैं अपन किससे, ट्रांसपेरेंट मीडियम से। और वो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है हमारे लिए, हमारे लिए वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है लेंस। ठीक है, और लेंस भी अपन पढ़ते हैं क्या, स्फेरिकल लेंस। अच्छा, ये जो रिफ्रैक्शन अपन ने पढ़ा ना, लेंस की बात अभी करेंगे, लेकिन रिफ्रैक्शन जो अपन ने पढ़ा तो रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स अपन ने 10th क्लास में पढ़े थे, याद होगा। कौन कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा था, देखो एक एग्जाम्पल आपको याद होगा 10th क्लास में पढ़ा था कि सन जो है ना वो राइज करता है या सेट करता है उससे पहले अपन को दिखने लगता है, जिसकी वजह से जो 2 मिनट्स है ना वो डे के टाइम में क्या हो जाते हैं, एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं ड्यू टू सनराइज एंड सनसेट। उसका रीजन रिफ्रैक्शन था, याद आया क्या, 10th क्लास में पढ़ा था। कैसे, देखो लाइट ये अपनी अर्थ है, ठीक है, लाइट ये अपनी अर्थ है, अर्थ के अराउंड ये अपना एनवायरनमेंट है। ठीक है, ये अपना एनवायरनमेंट हो गया, ये क्या हो गई बीच में, ये अपनी अर्थ हो गई, दिस इज आवर मदर अर्थ। ठीक है, यहाँ लाइट आप हैं, यहाँ से आप देखेंगे, किसको देखेंगे, सन को देखेंगे। लाइट सन यहाँ है, ठीक है, सन यहाँ है तो सन ने क्या किया कि भाई ये लाइट रे ये ऐसे सन से आई है, आ गई, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब नॉर्मल हो गया तो क्या हुआ कि भाई लाइट रे एंटर कर रही है, बाहर तो स्पेस है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी। तो ये ऐसे जाने की जगह ये ऐसे टर्न हो जाएगी और ये आपकी आइस तक पहुँचेगी इधर से, है ना, बेंड हो गई, बेंड होके आपकी आइस तक आई। अब आपको तो लाइट रे हमेशा ही स्ट्रेट पाथ पे अपीयर होती है, क्योंकि आप तो ये मानते हैं कि लाइट रे हमेशा स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है। तो स्ट्रेट पाथ मतलब आपको तो इधर से आती हुई अपीयर होगी और यहाँ से आती हुई अपीयर होगी, तो सन आपको कहाँ दिखेगा, सन आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा। इसका मतलब सन निकलने से पहले ही ड्यू टू रिफ्रैक्शन आपको कहाँ दिखने लग गया, ऊपर दिखने लग गया। ठीक है, ये जो डिफरेंस है ना ये ऑलमोस्ट हाफ डिग्री का होता है, जिसकी वजह से टोटल जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है, 2 मिनट्स आता है। अच्छा, यही सनराइज के टाइम होता है सेम, और यही सेट होते टाइम होता है। मान लो सेट हो गया, लेकिन सेट होने के बाद भी लाइट रिफ्रैक्ट होकर आ रही है, दिख कहाँ रही है, स्ट्रेट पाथ में दिख रही है। तो स्ट्रेट पाथ में दिख रही है तो सन सेट हो गया, उसके बाद भी अपन को वो वहाँ से दिखता रहता है। तो ये एग्जाम्पल है किसका, रिफ्रैक्शन का। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल भी एक पढ़ा था अपन ने 10th क्लास में, कौन सा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। आए क्या याद, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स ट्विंकल करते हैं, क्यों करते हैं, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। भाई मान लो एक कोई स्टार है, बहुत दूर है, लाइट आ रही है, बीच में कौन आ रहा है, अपन स्टार को देख रहे हैं ऊपर ऐसे आइस करके, बीच में क्या अपने अर्थ का एनवायरनमेंट है, उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं, है ना। वो लेयर्स क्या होती रहती हैं, उनकी डेंसिटी चेंज होती रहती है ना। बहुत सारी लेयर्स रहती हैं जिनके अंदर डेंसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है। एक लेयर ऐसी भी है जिसके अंदर आंधी तूफान वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं, तो वो क्या करती है, हवा वगैरह चलती रहती है उसके अंदर। ठीक है, तो क्या होता है कि अपन यहाँ से इसको देख रहे हैं, यहाँ से जब देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, पहले लाइट रे आ रही है, ठीक है, लाइट रे आई, थोड़ा सा मान लो ये नॉर्मल है, ये इधर से रिफ्रैक्ट होके आपकी आइस तक यहाँ आ रही है। ठीक है, फिर क्या हुआ, मान लो डेंसिटी चेंज हो गई, हवा चल गई, तो ये लाइट रे आएगी, डेंसिटी चेंज होने से ये यहाँ जाने की जगह अब ये लाइट रे इधर जाने लग गई, तो यहाँ दिखने लग गई। तो क्या हो गया कि भाई स्टार की लाइट जो पहले आप तक आ रही थी वो डेंसिटी चेंज होने के बाद किसी और को दिख रही है,
आपको अब दूसरे स्टार की लाइट दिखेगी, ठीक है। थोड़े टाइम बाद हो सकता है कि आपको उसी स्टार की लाइट दिखने लग जाए। तो आपके सामने से स्टार आते रहते हैं, आंखों के सामने से जाते रहते हैं, वो किसकी वजह से होता है? वो सब होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स बोलते हैं। ट्विंकलिंग ऐसा नहीं होता कि लाइट सन पे ऑन ऑफ होती रहे, वो ट्विंकलिंग होती है किसकी वजह से होती है? रिफ्रैक्शन की वजह से होती है, ठीक है। अब जब अपन रिफ्रैक्शन करवाते हैं तो रिफ्रैक्शन करवाएंगे किससे करवाएंगे? लेंस से करवाएंगे। अब लेंस से करवाएंगे तो लेंस स्फेरिकल लेंस पढ़ेंगे अपन यहाँ अपन। अच्छा, लेंस बोलते किसको हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए भाई। रिफ्रैक्शन जो होना है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम से होना है, तो लेंस भी क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो अपन क्या ऐसे बोल सकते हैं क्या कि कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम लेंस हो सकता है? हो सकता है। मान लो कि मैं क्या है कि ये अपना हाथ है ना, हाथ की दो फिंगर्स के बीच में ऐसे सोप बबल बना लूँ, तो वो सोप बबल भी क्या होगा? लेंस होगा। ट्रांसपेरेंट मीडियम है। मीडियम तो है ही उसमें, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन एयर के अलावा बीच में क्या आ गया? लिक्विड का मीडियम आ गया, तो वो क्या हो गया? लेंस ही हो गया, ठीक है। वो किसका हो गया? वो बबल, सोप बबल का लेंस हो गया, ठीक है। जनरली तो अपन ग्लास से ही बनाते हैं, है ना। मेरे स्पेक्टिकल्स में लगा हुआ है, ग्लास का लेंस है। तो जो स्फेरिकल लेंस है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। स्फेरिकल लेंस दो टाइप का होता है। कौन सा? एक तो कॉनकेव और दूसरा कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। दो टाइप के लेंस होते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है? कॉनकेव जो है वो कैसा होगा? वो साइड से तो कैसा होगा? थिक, है ना, और मिडिल से कैसा होगा? थिन। अरे 10th क्लास में भी पढ़ा है अपन ने ये तो। कॉन्वेक्स कैसा होगा? कॉन्वेक्स साइड से तो थिन होगा और मिडिल से कैसा होगा? थिक होगा। पढ़ा है ना। स्फेरिकल लेंस कॉनकेव और कॉन्वेक्स तो है ही। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस भी 3 टाइप्स में डिवाइडेड हैं। कैसे डिवाइडेड हैं? अब लेंस है, अब लेंस में तो क्या दोनों साइड से देख सकते हैं। मान लो ये मेरा स्पेक्टिकल्स का लेंस है, तो बाहर से भी देख सकता हूँ, अंदर से भी देख सकता हूँ, तो दोनों साइड से देख सकता हूँ। तो दोनों साइड के बेसिस पे लेंस का डिवीजन होता है। अगर अपना लेंस इस तरह का है कि वो दोनों साइड से कॉनकेव है, इधर से देखें तो भी कॉनकेव है, इधर से देखें तो भी कॉनकेव है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉनकेव। क्या बोलेंगे? कॉनकेवो कॉनकेव बोलेंगे, ठीक है। या फिर डबल कॉनकेव भी बोलते हैं, दोनों साइड से है ना, तो डबल कॉनकेव भी बोल देते हैं, ठीक है। मान लो एक साइड से प्लेन हो, एक साइड से कैसा हो? कॉनकेव हो। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि साइड से थिक, मिडिल से थिन, तो एक साइड से प्लेन एक साइड से कॉनकेव, तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्लेनो कॉनकेव, ठीक है। ये हो सकता है। तीसरा हो सकता है कि भाई एक साइड से तो वो कैसा हो जाए? कॉन्वेक्स हो जाए, और एक साइड से कैसा हो जाए? कॉनकेव। एक साइड से कॉन्वेक्स हो गया और एक साइड से कैसा हो जाए? कॉनकेव हो जाए। साइड से थिक, सेंटर से थिन, इधर कॉन्वेक्स हो गया, इधर से कॉनकेव हो गया, तो ये हो गया कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ठीक है भाई। ये 3 टाइप के अपने कॉनकेव लेंस होते हैं। ऐसे 3 टाइप्स के कॉन्वेक्स लेंस हैं। कौन कौन से हैं? मान लो दोनों साइड से कॉन्वेक्स है, साइड से थिन, मिडिल से थिक, तो ये हो गया कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स या फिर डबल कॉन्वेक्स, ठीक है भाई। अगर एक साइड से प्लेन है, एक साइड से कॉन्वेक्स है, तो ये हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। और एक साइड से तो कॉनकेव है, एक साइड से कॉन्वेक्स है, हो गया ना, साइड से थिन, सेंटर से, मिडिल से थिक, तो ये हो जाएगा अपना कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो ये अपने 3 टाइप्स के अपन ने कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंसेज में भी डिवीजन किए हैं, ठीक है। अब ये तो अपने लेंसेज हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन लेंस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं। एक तो ऑप्टिकल सेंटर की है, एक फोकस की है, बाकी तो ऐसी कोई डेफिनेशन यूज़ की है नहीं स्फेरिकल मिरर्स में, उसको देखेंगे। और एक अपने जो लेंसेज से अपन इमेज फॉर्मेशन करते हैं, है ना, वैसे तो वो 10th क्लास में अपन पढ़ चुके हैं, पर एक बार उसका क्विक रिवीजन करेंगे तो उसको अपन देखेंगे, है ना। बाकी तो आगे जो डेरिवेशन करनी है वो तो है ही।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।